Good morning, students. In previous classes, we have start our new chapter carbon and its compound, and we are discussing the topic bonding in carbon atom and the covalent bond. देखो किस तरीके से ये कार्बन कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है और बॉन्डिंग करता है। तो ये हमने कुछ पढ़ लिया था। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। देखिए हाइड्रोजन है, कोई भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में आप लोग भी एक काम करेंगे कि अपने केमिस्ट्री नोटबुक में एक पीरियोडिक टेबल प्रिंट आउट निकलवा करके या परचेज करके जैसे भी हो वो आप लोग क्या करोगे, ले लोगे और इसमें पेस्ट कर लोगे। ठीक है, तो इससे समझने में बहुत इजी होगा। देखो कोई भी एलिमेंट्स होता है वो अपने सामने की जो क्या होती है, नोबल गैस होती है। ठीक है, मींस ग्रुप 18 का जो एलिमेंट्स होता है उसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करना चाहता है, ऑब्टेन करना चाहता है अपने सामने की। जैसे हाइड्रोजन अपने सामने की इनर्ट गैस को या ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स को क्या करना चाहता है, ऑब्टेन करना चाहता है। सभी अच्छे तरीके से बनना चाहते हैं, उसी तरीके से जो भी कोई एलिमेंट्स है वो अपने पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस के स्ट्रक्चर को फॉर्म करना चाहता है। ठीक है, तो अब देखो हाइड्रोजन फॉर्म करना चाहता है किसको, H2 मॉलिक्यूल 2 लेना चाहता है। क्यों, हाइड्रोजन के सामने क्या होता है, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो जस्ट उसके इनर्ट गैस है हीलियम। हमने बताया हीलियम भी 2 पर क्या होती है, कंप्लीट मानी जाती है इन द पीरियोडिक टेबल। केवल और केवल 2 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को 2 इलेक्ट्रॉन्स पर कंप्लीट मानते हैं। कौन कौन से, हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन किसकी तरह बनना चाहता है, जस्ट लाइक अ हीलियम। ठीक है, क्योंकि ये उसकी नोबल गैस हो जाती है। देखो तो फिर क्या है, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन द 2 हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या करते हैं, इसको भी एक की ज़रूरत है और इसको भी एक की ज़रूरत है टू कंप्लीट इट्स, टू ऑब्टेन इट्स स्टेबिलिटी। अपनी स्टेबिलिटी को लेने के लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसे भी एक की ज़रूरत है। तो कोई भी किसी को डोनेट या एक्सेप्ट नहीं करता है, बल्कि इवन दे विल फॉर्म द कोवैलेंट फॉर्म बिटवीन देम। अपने दोनों के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। फिर देखो अ सिंगल बॉन्ड इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन। इस बॉन्ड को हम लोग लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो इन्होंने दोनों ने अपने अपने एक जगह रख दिए और ये अभी क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। यही इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी होता है, हम लोग हायर क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। देखो मैंने बताया कि अब एटॉमिक क्लोरीन का क्या होता है, 17 Cl 35.5 एटॉमिक मास। व्हाट वुड बी इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको पता है, मैंने बताया 287। क्या होगा, 287। और क्लोरीन कभी भी सिंगल मोनो एटमिक नहीं एग्जिस्ट करता है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। और देखो लिखा है क्लोरीन फॉर्म्स अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दैट इज Cl2। हाइड्रोजन आल्सो फॉर्म्स द डाई एटमिक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन आल्सो फॉर्म्स द डाई एटमिक मॉलिक्यूल, फ्लोरीन आल्सो फॉर्म्स द डाई एटमिक मॉलिक्यूल, आयोडीन आल्सो फॉर्म्स द डाई एटमिक मॉलिक्यूल। मीन्स ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, फिर अब हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। तो देखो इन्होंने भी दिखाया करके, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने क्या किया, शेयरिंग कर लिया। और शेयरिंग किया तो एक बॉन्ड बन गया। इसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, सह संयोजक बंध। सह संयोजक बंध मतलब क्या हुआ कि साझे का काम कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। ठीक है, कि मैं भी यूज़ करूँगा तुम भी यूज़ करो, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के हो गए। फिर क्या है, दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज, देखो ऑक्सीजन भी सिंगल नहीं रह सकता। देखो अब लेकिन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का अगर देखोगे तो कितना होता है, 8O16। ठीक है, 8O16 कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,6। तो 6 है, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 6। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। कितने की, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो दूसरे ऑक्सीजन को भी कितने की ज़रूरत होगी, 2 की। तो इसलिए ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, शेयर, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ये एक्सप्लेनेशन भी है। दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एल सेल। एल सेल मतलब देखो सेल टोटल कितनी होती है, 4। KLMN मैंने बताया है, KLMN। तो 2,6 यानी K में 2, L में 6, K में 2, L में 6। तो एंड इट्स रिक्वायर्ड 2 मोर इलेक्ट्रॉन, और इसको सिर्फ 2 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अपनी अष्टक को पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है। सो ईच एटम
ऑफ ऑक्सीजन, सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन क्या करेगा, ये देखो, गिव्स अस स्ट्रक्चर, सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर्स 2 इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा, ठीक है, विद अनदर एटम ऑफ ऑक्सीजन, दूसरे एटम ऑक्सीजन के एटम के साथ शेयर कर लेगा। फिर क्या होगा, द 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड बाई ईच ऑक्सीजन एटम गिव राइज टू 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसीलिए देखो 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, मैंने आपको बना के बता दिया है। अब देखिए, अब एक इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग पूछेंगे क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स भी कंबाइन हो सकते हैं। देखो, कैन यू नाउ डिपिक्ट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर शोइंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, क्या हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल को शो कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। व्हाट वुड हैपन इन द केस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, या नाइट्रोजन के केस में क्या होगा। देखो, नाइट्रोजन का मैं बना दे रहा हूँ तुम लोगों को, n और n का होता है 7 and 14, 7 का कॉन्फ़िगरेशन 2,5 रख दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने पुट किया, 3 इसने पुट किया, और देखो अब इसमें है 5, लाउटर मोस्ट ऑर्बिटल 5 है, चाहिए कितने, 3 टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो ये 3 का क्या कर लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं एक एक से। तो देखो नाइट्रोजन में क्या है, n ट्रिपल बॉन्ड n, यानी N2 में n ट्रिपल बॉन्ड n फॉर्म होता है, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इसी तरीके से अगर अमोनिया ले लोगे NH3, तो देखो नाइट्रोजन को कितने की ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत है, तो कौन इनको डोनेट कर रहा है, कौन शेयर कर रहा है, डोनेट नहीं शेयर कर रहा है, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन, तो तीनों मिलके 1-1 मिल गए, और इसको जरूरत भी कितने की थी, 3 की, तो 5 + 3 8, इसलिए न्यूट्रल हो गया, इसलिए क्या हो गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल, देखिए ये देखिए मैंने पहले बना के दिखाया, ये इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो 5 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट में, एटॉमिक नंबर होता है 7, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट एटम में 1 2 3 4 5, ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट में भी 5 हो गया। अब कितने की इंपॉर्टेंस है, 3 की, क्यों, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हैं कितने, 1 2 3 4 5, 8 - 5 3, इसको भी 3 की इंपॉर्टेंस है, तो तीनों क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इन्होंने देखो क्या बना लिया है, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है, ये देखिए, ठीक है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड n। अब फिर देखो, अब मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया हैज़ द फार्मूला NH3, इसका फार्मूला क्या होता है, NH3। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। लेट अस नाउ टुक अ लुक अ मेथेन, अगर इसी तरीके से हम लोग मेथेन को देखें, C इसका फार्मूला होता है CH4, तो ऐसे समझ लो, C के पास कितना होता है, 6C12 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 2,4 करोगे, तो 2,4 मतलब 1 2 3 4, ये मैंने पहले ही भी बता दिया है, फिर से आज रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। तो H4 4 हाइड्रोजन लग गए, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, देखो ये क्या करते हैं, शेयरिंग बना लिया, यही CH4 का स्ट्रक्चर भी है, CH4 का ये स्ट्रक्चर है। देखो कार्बन के पास 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, 1 2 1 2 1 2 1 2, मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ आर स्टेबल ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड, इन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के बाद ये दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। आई थिंक सबको समझ में ये आ गया होगा। इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्म कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।